अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आज आप सभी का फिर से एक बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। टॉप 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, चुन करके लाया हूं प्यारे विद्यार्थियों सिर्फ आपके लिए। अर्थात चैप्टर 1 to 8 पूरी कंप्लीट बुक जो पार्ट 1 की एनसीईआरटी की बुक आती है, जिसमें 8 चैप्टर टोटल फिजिक्स के कंप्लीट होते हैं, वो सभी से 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज आपको ऐसा लगना चाहिए कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और परीक्षा दे रहे हैं। फिजिक्स के 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे कितने सही होते हैं, इस बात का आपको अनुमान लगाना है। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि प्रॉपर वे में स्टडी होनी चाहिए, अर्थात सिलेबस कंप्लीट होने के साथ साथ रिवीजन बहुत जरूरी है। और रिवीजन में वो चाहे मैराथन क्लास की बात हो, चाहे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात हो, मैं हमेशा आपके साथ मिलकर या बाद में हो, कैसे भी हो, मैंने हर संभव प्रयास किया है कि आपके एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया जाए। मैराथन क्लास हो, बड़ी क्लास लेकर के आया, पहले वन शॉट लेकर के आया, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इनके वन शॉट भी लेकर के आया हूं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, आगे भी प्यारे बच्चों हम लेकर के आएंगे वन शॉट क्लासेस, जिसमें सभी चैप्टर के वन शॉट लेक्चर लिए जाएंगे। लेकिन सिलेबस के साथ साथ रिवीजन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बोलबाला रहता है, तो क्यों ना इन्हीं के साथ रिवीजन चलता रहे। ठीक है, तो जम करके शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास को, ताकि सभी का फायदा हो। इसमें आपको अपना लाभ या हानि ना देखते हुए अपने दोस्तों का भी देखना है, इसलिए जल्दी से क्लास को शेयर कर देंगे और अपनी अटेंडेंस के लिए लाइक कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, सभी को स्वागत है, नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का। जय श्री राम, राधे राधे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया है, ठान लिया। ठीक है, तो लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं कि मारा जाएगा, लेकिन हौसले कहते हैं कि देख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हौसला बुलंद होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आपके अंदर रगों में खून नहीं, जुनून दौड़ना चाहिए, तभी अच्छा लगेगा। लोग कहते हैं कि सर हमसे पता नहीं 70 ऑब्जेक्टिव में कितने बनेंगे। मैं कहता हूं आपको 70 में 70 हल करने लायक आपको बना दूंगा, लेकिन 70 में 70 तो आपको 35 वहां बनाने हैं। बनाने तो वहां 35 है, लेकिन 70 में 70 करने लायक ऑब्जेक्टिव भी बना दूंगा, और सब्जेक्टिव भी 35 नंबर का पूछा करना है और 70 नंबर का पूछा जाएगा। वो चाहे 5 अंक वाले प्रश्न हो, चाहे 2 अंक वाले प्रश्न हो, ऐसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। मैं बता रहा हूं, वादा कर रहा हूं आपसे, 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, 5 अंक वाले, जिनमें 6 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, बिहार बोर्ड में उससे आगे हट करके नहीं पूछा जाएगा। इतना गजब एनालिसिस और इतने गजब के कंटेंट के साथ तैयारी की जा रही है कि बस अब उम्मीद आप लोगों से है कि आप लोगों को जुड़ करके साथ में मेहनत करना है। ठीक है, इसके लिए मत कर निराशा की बातें, जीवन सबल की आशा है, कर्तव्य कर्म करते जाओ, यही जीवन की परिभाषा है। चलते हैं प्यारे बच्चों, तो सभी लोगों का स्वागत है आज की शानदार क्लास में। गुड इवनिंग माय डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड लव यू सो मच। प्यार भरा बहुत बहुत नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपकी सुनहरी शानदार टीम, आपके बड़े भाई सभी आपको पढ़ाने के लिए जो हमेशा तत्पर रहते हैं, दिख रही है स्क्रीन पर। आप लोगों का जो साइंस बैच 2025 में एग्जाम देने वाले परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिए डिजाइन किया गया, आप लोगों के लिए खूबसूरत सा बैच, उसमें से सारे सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायो, उर्दू, सारे सब्जेक्ट प्यारे बच्चों कवर किए जाते हैं। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपए में, लेकिन ये एकमात्र सहयोग राशि जिसमें आप सारे सब्जेक्ट कवर कर सकते हैं विद पूरा नोट्स, क्या क्या मिलता है, लाइव क्लास मिलता है, पीडीएफ, डाउट, वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट, मतलब सब कुछ। और ऑनलाइन टेस्ट की तरह ही आप आज टेस्ट देने वाले हो, तो जल्दी से 1 2 3 करके लिख लीजिए और क्लास को शुरू कर देंगे। चलें, तो पहला ही क्वेश्चन आने वाला है, गर्मा गर्म क्वेश्चन। तो बच्चों, मस्ती के साथ में सीरियस भी रहना, आपसे क्वेश्चन एक भी गलत ना होने पाए। अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब आप अपने मन में एक शंका जो उठती है ना सबके मन में कि हम टॉपर बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे, फिक्र कर, मैं हमेशा यही कहता हूं, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, तू कर ले आज खुद पे भरोसा, फिर देख कल होता है क्या। लेकिन बिल्कुल सीरियस होने के साथ आज ये टेस्ट देना, एक एक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलना, पहले का A B C D और बाद में मुझे बताना आपका कितना सही हुआ। तो बने रहना अंत तक मेरे साथ में। आज के 70 ऑब्जेक्टिव आपके नाम और इनमें अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन का लेवल जैसा कि बिहार बोर्ड में अभी तक परीक्षाओं में दिखा है, ठीक वैसा ही है। पिछले 4-5 वर्षों के एनालिसिस के अकॉर्डिंग सब क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बस अपनी ताकत का अंदाजा खुद लगाना है। ठीक है, ना थके हैं पैर कभी, ना ही हिम्मत हारी है, बनना है बिहार का टॉपर, सर मेरा संघर्ष आपके साथ जारी है। चलिए, पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि वायु में रखे 2 धनावेश, अर्थात एक पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव है, धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान होगा। अर्थात प्यारे बच्चों, अगर दो आवेश दोनों धनावेश हैं और एक दूसरे से r दूरी पर रखे जाएं, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल क्या होता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पर मैंने दिखाया था कैपिटल K, जिसे आपेक्षिक विद्युतशीलता भी बोलते हैं, यहां पर कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक, और Q1 Q2 अपान में
आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। अच्छा, ये सूत्र से आप देखिए माध्यम का परावैद्युतांक जो है वो वैद्युत बल से किस प्रकार संबंधित है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती है। यहां पर यह कहा प्यारे साथियों कि पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, मान लो पहले यहां पर कोई पदार्थ नहीं था, वायु था। क्या था? वायु। अब वायु को हटा करके कोई के माध्यम वाला, परावैद्युतांक वाला कोई भी पदार्थ भर दिया गया है। वो तेल हो सकता है, कोई अन्य पदार्थ हो सकता है। तो यहां पर तब कार्य करने वाला वैद्युत बल क्या होगा? प्यारे बच्चों, कोई माध्यम में परावैद्युत पदार्थ रखा गया है, इसका मतलब माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ गया। तो अगर ये बढ़ गया तो व्युत्क्रमानुपाती संबंध में हम कहते हैं कि अगर व्युत्क्रम का संबंध है तो ये बढ़ रहा है तो वैद्युत बल घटेगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी फॉर भाभी जी घर पर है, यही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? हम एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई सारे क्वेश्चन को मिलाते हुए चलेंगे। E बराबर एफ अपान में क्यू, कई बार ये फार्मूला पूछता है, एफ अपान में क्यू नॉट लिखते हैं। अगर वेक्टर रूप में यही फार्मूला लिखना होता है तो वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपान में क्यू नॉट। जो वैद्युत आवेश होता है वो सदिश राशि नहीं होती, इसलिए नहीं लिखिएगा। मात्रक पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। दुनिया का कोई भी बल हो, सभी बलों का मात्रक न्यूटन ही होगा, और क्यू नॉट आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी, यही प्यारे साथियों बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। समझ में आ गया? तो दो अच्छा, अब अपनी अटेंडेंस भी लगा दीजिए भाई, सभी लोग लाइक कर देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ जाएगा और अच्छे से पढ़ाने में मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। 1 2 3 सेकंड भी नहीं लगे और नावी यूपीआई से ये हो मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा, है ना। आपके एंजॉय सर को, आपके गुरुजी को, आपके बड़े भैया को बहुत अच्छा लगेगा। 2 का सी ऑप्शन सभी बच्चे टिक करें, किसी का भी गलत नहीं हुआ है। वो नंदिनी कुमारी जी हो, नीरज जी हो, कृष्णा कुमार जी हो, आयुष जी हो, जानू, एमडी सलमान, श्वेता कुमारी, पंडित पीयूष जी, आदित्य जी, श्वेता कुमारी, भारत शर्मा, रिया जायसवाल, रिया रॉय, क्या नाम है, चलिए सभी का स्वागत है। ऐसे बीच बीच में नाम पढ़ूंगा, ज्योति प्रजापति, शुभम पांडे, आयुषी सिंह, ठीक है, साक्षी, सभी के नाम पढ़ेंगे भाई, जिनका आंसर सही आता रहेगा। तो सी ऑप्शन सभी बच्चे टिक कर रहे हैं, किसी का भी गलत नहीं है। तो मेरे टीपू सुल्तानू, आप इस प्रश्न को टिक करके जीतते हैं पूरे 10,000 रुपए नकली नोटों वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्यारे बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन था, अब ये वाला हो जाएगा कौन सा नंबर? तीसरा नंबर क्वेश्चन। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण क्या होता है? देखो प्यारे बच्चों, इसमें हम और क्वेश्चन जोड़ते हैं। पहले तो समझ लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश, परिभाषाएं बोलते रहो मुंह से, क्या जब समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हूं तो ऐसा बना निकाय क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अल्प दूरी मतलब दूरी जो हो वो बहुत कम हो। तो 2l दूरी मान के चलते हैं, क्योंकि हम लोग इससे अच्छी तथा निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करते हैं। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l। इसका मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? अगर इसी में ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता तो कूलाम इंटू मीटर हो जाएगा मात्रक। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर इसका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी जी? मात्रक हो जाएगा। समझ में आया? Q कूलाम और 2l दूरी है तो उसका मात्रक मीटर। तो यहां पर पूछा है कि वैद्युत क्षेत्र E तथा P आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का सूत्र क्या होता है? तो टाउ बराबर P E sin थीटा, ये हम लोग सीखे हैं। किसी भी विद्युत द्विध्रुव को अगर विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको उठा करके कहीं पर वैद्युत क्षेत्र फैला हो वहां ले जाके रख दें तो इस पर एक वैद्युत बल कार्य करेगा जो इसको घुमाने का प्रयास करेगा, इसको एक अक्ष के परितः घुमाने का प्रयास करेगा। इसलिए वह बल अब बलाघूर्ण की तरह व्यवहार करेगा। तो बलाघूर्ण टाउ बराबर P E sin थीटा। क्या होता है बलाघूर्ण? मतलब बलाघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे लंबवत दूरी क्रिया रेखा से। तो हमने बहुत अच्छे से इसे प्रूफ कर दिया था, टाउ बराबर P sin थीटा। अब इसे ही आप सदिश गुणनफल के आधार पर समझ लीजिए, जैसे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर, प्यारे साथियों फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है AB sin थीटा होता है, ठीक वैसे ही यहां पर अगर PE sin थीटा लिखा हुआ है तो ये P क्रॉस E बन जाएगा सदिश रूप में। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? B ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जितने बच्चे B ऑप्शन टिक कर रहे हैं दिल से धन्यवाद, और बहुत अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर होता है, इसकी दिशा क्या होती है? चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा गया। मैंने बताया कि यहां पर विद्युत द्विध्रुव को अच्छे से समझ लेना। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती। किसकी दिशा होगी प्यारे बच्चों? वैद्युत क्षेत्र की। लेकिन ठहर जाओ, संभल जाओ, रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी मत दिखाओ। विद्युत द्विध्रुव के लिए पूछ रहा है तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा को आपको बताना है, जिसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। वो होती है -q से +q की ओर। अर्थात प्यारे बच्चों यहां पर पूछा वैद्युत द्विध्रुव एक वेक्टर होता है, मतलब वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात पूछ रहे हैं, जिसकी दिशा होती है। तो याद रखेंगे +q और ये -q है। तो प्यारे बच्चों -q से +q की ओर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। यहां पर लिखेंगे क्या? उत्तर से दक्षिण, कोई चुंबक तो है नहीं। धन से ऋण आवेश की ओर नहीं, ऋण से धन आवेश की ओर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां हैं अनुक्रमानुपाती है। बताइए, कहा है विद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरियां हैं, क्या होगा?
अच्छा, विद्युत द्विध्रुव के कारण पूछा है। फिर से ध्यान से देखना, विद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं के लिए। अगर प्यारे बच्चों अच्छी स्थिति में बात करें, बाबूजी तुम ही से पूछ रहे हैं आपसे, अच्छी स्थिति में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे तो बताओ उसका सूत्र क्या होता है। अच्छी स्थिति में कौन बता सकता है? 2p/r³। यस और नो? बी ऑप्शन बच्चे टिक कर रहे हैं। अच्छा, इसका ये तो 5वां नंबर, ये चौथा था ना, ये 5वां है। अच्छा, 5वें का सी या 5वें का बी ऐसे लिख के भेजना। 5वें का सी भी आ रहा है और बी भी, एक दो बच्चे कमेंट कर रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। और निरक्षीय स्थिति में प्यारे बच्चों क्या होगा? निरक्षीय स्थिति में तो E = kp/r³। अब ध्यान से देखो, ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण पूछ रहा है, केवल किसी बिंदु आवेश के कारण नहीं। बिंदु आवेश के कारण होता है E = kq/r²। ये बिंदु आवेश के कारण होता है। किसके? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। क्यों नहीं समझते हो? हाँ, ये गलत तो कर रहे हो। अगर r² के अनुक्रमानुपाती देख रहे हो तो यहां पर दोनों में ही देखोगे E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, अर्थात r³ के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। 1/r³ के अनुक्रमानुपाती होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब इसका होगा। हाँ, तो गुरु जी को बात समझ में आ रही है लेकिन आपको नहीं समझ में आ रही है ना। 5वें का क्या हो गया? सी ऑप्शन सही हो गया। चलो, लिखने की जरूरत बता तो दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये 6वां नंबर प्रश्न है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। अब बताओ, बहुत दिन हो गया तुम लोगों से नहीं देखा, पहाड़ी के पीछे जाके छिप जाते हो ना मोगली, तुम्हें ना आज हम शिकार करके बताएंगे। फाई = EA cos थीटा होता है, या फाई = EA लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सूत्र पूछता तो प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स का ये भी सूत्र बता सकते हो। वैद्युत फ्लक्स का गॉस की प्रमेय से भी सूत्र बता सकते हो। फाई = q/ε0। ठीक है, याद रखिएगा। सिग्मा क्यों लिखिएगा? क्योंकि नेट चार्ज जो भी बंद पृष्ठ के भीतर होगा। तो फाई = EA। अच्छा, यहां मात्रक देखो, E का मात्रक न्यूटन प्रतिकूलम × मीटर²। न्यूटन प्रतिकूलम × मीटर² कहीं है? नहीं है रे बबुआ। E का मतलब ये गलत हो रहा है। 2-3 ऑप्शन और का होगा? अच्छा, E को क्या मैं V/L × A लिख सकता हूं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का अगर विद्युत विभव से संबंध देखें तो ये होता है V/L, है ना, बताया था। तो यहां पर V का मात्रक होगा वोल्ट और L का मात्रक होगा मीटर। सर उल्टा लिख रहे हैं ना, इसीलिए आपकी राइटिंग नहीं बन रही है ना। हाँ, थोड़ा सा सही से लिखिए, सॉरी। क्या? V का मात्रक वोल्ट, अपान में L का मात्रक मीटर, और ये A का मात्रक क्या? मीटर²। मीटर² से मीटर कैंसिल आउट, तो क्या मिला? वोल्ट × मीटर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 6वें का डी, जिनका 6वें का डी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो रहे हैं। इशिका सिन्हा जी, प्रियांशु जी, नेहा जी, महेंद्र, क्या लिखा हुआ है? पूजा जी, संजय जी, साहिल भारद्वाज जी, वर्षा जी, गौरव, काजल केसरी, ठीक है, मंजीत कुमार भारती। चलिए नेक्स्ट। आर, ये 6वां था, ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। क्या R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है? यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तथा आवेश का मान आधा कर दें, तब गोले के पृष्ठ पर कुल वैद्युत फ्लक्स होगा। गजब क्वेश्चन इन्होंने पूछा। हल करेंगे वैसे ही, ठीक जैसे प्रश्न पूछा। देखो, कुछ कठिन प्रश्नों को हल करना पड़ेगा। कठिन नहीं है, आसान है, बस भाषा पर आधारित है। कहा है R मीटर त्रिज्या वाले खोख को ऑब्जेक्टिव में याद करने की कोशिश करते हो। मैं कहता हूं शब्दों पर ध्यान दो, हर एक ऑब्जेक्टिव हल होने लगेगा। देखो, इसमें कहा ना R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर, तो R मीटर की त्रिज्या वाला एक खोखला गोला बनाया, इसका केंद्र मान लिया O, इसके केंद्र पर Q कूलाम का आवेश रखा है। चलो, Q कूलाम का आवेश रख दिया। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो और आवेश का मान आधा कर दें। बाप रे बाप, यही बोल रहे हैं ना, इस क्वेश्चन वाला ना हमारा दिमाग खराब कर रहा है और कुछ नहीं। कह रहे हैं कि गोले की त्रिज्या जो है वो 2 गुनी कर दीजिए। चलिए कोई बात नहीं, इनका ही कहा हम कर दे रहे हैं। ये लो, अब गोले की त्रिज्या क्या कर दी जा रही प्यारे बच्चों? 2 गुनी कर दी जा रही, मतलब 2r। लेकिन कह रहे हैं आवेश का मान आधा कर दीजिए, Q/2 आधा कर दीजिए। केंद्र O पर जब आवेश जो रखा गया उसका मान आधा कर दीजिए, तब गोले के पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स होगा। अर्थात यहां पर प्यारे बच्चों फ्लक्स कितना होगा? अच्छा, आपको पता है ना फ्लक्स क्या होता है? निकलने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप। सभी तरफ से क्या निकलेंगी? वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकल रही। इस प्रकार से इन्हीं की कुल माप को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर हम इसे गॉस की प्रमेय से हल करें तो फाई = Q/ε0 किसके लिए होगा? इस गोले के लिए होगा। पहिलका गोला के लिए Q आवेश नेट है ना टोटल केंद्र पर, तो केंद्र पर उपस्थित कुल आवेश का उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है।